जब भी हम किसी फूड कंपनी के बारे में बात करते तो सबसे पहले हमारे मन में कोई ना कोई इंटरनेशनल कंपनी का नाम तो जरूर आता होगा, लेकिन एक ऐसा इंडियन फूड ब्रांड जिसने सिर्फ स्नैक्स को बेचकर इन सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और आज $3 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हल्दीराम की। When it comes to taste, freshness, quality and consistency, Haldiram's comes to everyone's mind with no efforts. For generations, Haldiram's have been satisfying the taste buds of millions of families in India and across the globe with a proud legacy of 80 years. Haldiram is one of the most iconic brands in Indian business history, and Haldiram is one such brand that started as a small sweet shop in Bikaner, but today it has expanded its presence in more than 80 countries, employs more than 1,500 people, and in FY19 alone, Haldiram generated a sales revenue of $1 billion. कैसे हल्दीराम एक राजस्थान के छोटे से शहर बीकानेर से आज इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्नैक ब्रांड बन चुका है विद अ शेयर ऑफ 36.6%। और इंडिया के अलावा 80 देशों तक इन्होंने अपना कारोबार स्केल किया है और इन्होंने ये सब यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट टाइम टू टाइम लॉन्च करने के हिसाब से ही किया है। तो दोस्तों, आज हल्दीराम को कौन नहीं जानता होगा, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। अब सब ने हल्दीराम को एक बार तो लाइफ में ट्राई किया ही होगा। इनफैक्ट मैं खुद जब भी दिल्ली जाता हूँ तब हल्दीराम से ही खाना खाता हूँ, क्योंकि उनकी सर्विस हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है। हाँ, उनकी प्राइसिंग थोड़ी हाई रहती है, लेकिन उनके खाने का स्वाद एक नंबर रहता है। तो आइए जानते हैं आज हल्दीराम ने सिर्फ एक भुजिया से शुरुआत करके इतनी बड़ी कंपनी $3 बिलियन की कैसे बनाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ इट स्टार्टेड। हल्दीराम की शुरुआत 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल, जो कि एक मारवाड़ी है, उनके द्वारा की गई थी अपने घर बीकानेर में। और आज इस बीकानेर के बड़े बाजारों में शुरुआत की गई कंपनी अरबों डॉलर का साम्राज्य बना चुकी है। 12 साल की उम्र में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्होंने हल्दीराम की शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी चाची से भुजिया की रेसिपी सीखी थी। बीकानेर का मार्केट भुजिया के लिए पहले से ही जाना जाता था, जिसमें ऑलमोस्ट सभी दुकानदार सेम रेसिपी का यूज करते थे, जिससे गंगा बिशन अग्रवाल को यह पता चल चुका था कि हमें रेसिपी में कुछ ट्विस्ट करना होगा, जिससे कि हम किसी भी प्राइस पे भुजिया को बेच सकते हैं। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपनी चाची से सीखी हुई रेसिपी में बेसन की जगह मौत की दाल को यूज किया, जिससे कि उनकी जो भुजिया और भी क्रिस्पी और टेस्टी लगे। उनका मेन ध्यान था कि जो भुजिया है वो और भी क्रिस्पी बने और कम फैट वाली बने, जिससे जो कस्टमर भुजिया खाए उन्हें और भी ज्यादा स्वाद में लगे और कस्टमर का और भी बेहतर अनुभव हो। साथ ही बीकानेर में मिलने वाली पारंपरिक भुजिया से भी कुछ अलग स्वाद निकले। इसी के साथ वो ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करने जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा आफ्टर डूंगर सिंह, द पॉपुलर महाराजा ऑफ बीकानेर, जिन्होंने हल्दीराम के साथ में एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी कुछ समय के लिए काम किया। इससे उन्हें अपनी सेल्स में और भी ज्यादा फायदा हुआ बाकी ब्रांड के मुकाबले, जो कि था ट्रस्ट, क्योंकि जब महाराजा बोलेगा तो कौन नहीं खरीदेगा। और जिसे लोगों को ट्रेडिशनल भुजिया के मुकाबले एक्स्ट्रा पैसे देने में भी कोई आपत्ति नहीं होती थी और लोगों को यह भी लगता था कि वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। और देखते देखते डूंगर सेव की मांग कुछ ही हफ्तों में बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी और साथ ही इसमें हल्दीराम की शुरुआती बुनियाद भी खड़ी उतरी। यहाँ पर 3 चीजें जिसने हल्दीराम की भुजिया को बदल के रख दिया। नंबर 1, उन्होंने बेसन की जगह मौत की दाल का यूज किया, जिससे कि स्वाद भी और अच्छा हुआ और क्रिस्पी भी हुई, और ये यूनिक पर्सपेक्टिव की वजह से उनकी भुजिया जो है वो बिकने लगी। नंबर 2, उन्होंने जो मार्केट का प्राइस है 2 पैसा पर केजी से 5 पैसा पर केजी पर भी बेचा था, जिसमें उन्होंने भुजिया को एक प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से दिखाया था मार्केट में। उन्होंने अपनी सेव का नाम बीकानेर के राजा के नाम पर रखा था, जिससे कि उनकी मार्केटिंग ऑलरेडी हो गई थी और एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया था। अब बात करते हैं आगे, हाउ इट एक्सपेंडेड टू द होल कंट्री। किसी भी बिजनेस को इतना बड़ा करने के लिए और मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका एक्सपेंशन। इसी के साथ कंपनी के दूसरे फेज की शुरुआत हुई 1960 में, जब उनके पोते शिव किशन अग्रवाल ने हल्दीराम को टेक ओवर किया, यानी कि उनको मिल गई कंपनी। इनकी जो रणनीति थी वो थी बड़े शहरों को निशाना बनाना और फिर छोटे शहरों में आना, और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने पांव को जमाना। और इन्होंने इसी के साथ में बेटर पैकेजिंग और शेल्फ के साथ में शुरुआत करी, इसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। अब बात करते हैं कि हल्दीराम आखिर फॉरेन प्लेयर से कैसे लड़ा। अब इंटरनेशनल फूड कंपनियां कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसे अगर इंडिया में उतरना है तो उन्होंने कुछ तो देसी पन्ना लाना होगा अपने प्रोडक्ट के साथ में। अगर आप मैकडोनल्ड्स को देख लो, जिसने वेज आलू टिक्की बर्गर और महाराजा बर्गर के साथ में शुरुआत करी, अब ये महाराजा बर्गर यानी कि देसी पन्ना, क्योंकि हाल ही में हल्दीराम सेकंड लार्जेस्ट बेकरी चेन कैफे ब्रोची डोरे के साथ एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप किए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2016 में हल्दीराम का जो रेवेन्यू है वो मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज से भी कई ज्यादा हो गया था, यानी कि 4000 करोड़ से भी ज्यादा। अब बात करते हैं हाउ हल्दीराम यूज इट्स पोटेंशियल। हल्दीराम इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित हुई, जिसने कई इंटरनेशनल कंपनियों को मात दे दी। इसने अपने सभी प्रयासों में हल्दीराम ने इंडियन IRCTC के साथ में भी पार्टनरशिप की, जिससे कि उन्होंने रेडी टू ईट के साथ में अपनी पहचान को नया यूनिक बनाया। CAGR फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 तक ऑपरेटिंग मार्जिन 15% से 17% के बीच में होगा। फाइनेंशियल ईयर 2017 में हल्दीराम का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा, 10-12% से सीधा
30% से भी आगे बढ़ गया फाइनेंशियल ईयर 2016 के मुकाबले। अब बात करते हैं हल्दीराम्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हल्दीराम की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो 4 पीस पर काम करती है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यही मिक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हल्दीराम को उसके कंपटीशन के मुकाबले आगे बढ़ने देता है और साथ ही अपने बिजनेस गोल को भी पूरा करता है। हल्दीराम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। हल्दीराम प्रोडक्ट्स को इस प्रकार समझाया जा सकता है जैसे कि हल्दीराम भारत की सबसे बड़ी फूड एंड स्नैक मैन्युफैक्चर एंड रिटेल आउटलेट में से ही एक है। हल्दीराम के द्वारा फूड प्रोडक्ट्स थे नमकीन, पापड़, स्वीट ड्रिंक्स, बनाना चिप्स, हल्के फुल्के और टकाटक, फ्रोजन करीज, दही पराठा, फ्रोजन राइस, फ्रोजन थाली, सभी फ्रोजन स्नैक्स एंड कैंड स्वीट्स आते हैं। लेकिन हल्दीराम का 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू उनके पैक्ड प्रोडक्ट बिजनेस से ही किया जाता है। हल्दीराम ने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाया हुआ है उनकी वेबसाइट के जरिए, जिससे हम हल्दीराम के पैक्ड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और साथ ही में हम वेबसाइट से एक बल्क ऑर्डर भी कर सकते हैं। हल्दीराम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में कस्टमर्स को वेरियस साइज के पैकेजिंग का भी बेनिफिट दिया जाता है, जिससे कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। हल्दीराम अपनी पैकेजिंग को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे कि पैकेजिंग के द्वारा अट्रैक्शन भी बढ़े ताकि इंपल्सिव बाइंग को एनकरेज किया जा सके। अपने सभी प्रोडक्ट को हल्दीराम ने नाइट्रोजन पैकेजिंग के साथ में चालू किया, जिससे कि प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़ सके। हल्दीराम का मेनली फोकस था कि हम कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सके। अपने क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी और टेस्ट में ऑथेंटिसिटी भी हल्दीराम का एक सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है। अब बात कर लेते हैं हल्दीराम प्राइस एंड पैकेजिंग एंड स्ट्रेटेजी कि हल्दीराम की प्राइस पैकेजिंग में क्या उन्होंने अलग किया। हल्दीराम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है ताकि उनके प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा बिक सकें। वो अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट के मुकाबले अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छा प्रेजेंटेशन कर देते हैं, जो उन्हें मार्केट में एक अलग प्रीमियम पहचान देता है और बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले अपनी प्राइसिंग को थोड़ा लो रखते हैं। इसलिए हल्दीराम की स्ट्रेटेजी में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मैटर करती है। अधिक कीमत वाले सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हल्दीराम वन टाइम कंजप्शन पैकेज के साथ में आया, जो कि काफी सक्सेस रहा मार्केट के अंदर और उनकी सक्सेस के अंदर। हल्दीराम प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। हल्दीराम के पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं: हल्दीराम मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली, हल्दीराम भुजिया कोलकाता, हल्दीराम फूड नागपुर। हल्दीराम स्नैक्स एंड ऑथेंटिक फूड दिल्ली ने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रिवेन्यू क्रॉस किया था अभी रिसेंट, और 3 रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी फॉर्मेट जिसके अंदर वो काम करते हैं: कैजुअल डाइनिंग, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स एंड कियोस्क। हल्दीराम के पास में काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे वो पूरे देश के साथ में इंटरनेशनल में भी पूरा अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं हल्दीराम प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। हल्दीराम ने कभी भी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक विशाल कस्टमर बेस बनाया खाली वर्ड ऑफ माउथ से। और 2015 में हल्दीराम ने टाइप किया बॉलीवुड मूवी प्रेम रतन धन पायो से, और साथ ही कॉन्टेस्ट लॉन्च किया प्रमोशन के लिए, जिससे कि उनकी मार्केटिंग और भी ज्यादा बढ़ गई और सेल्स में भी अंतर आने लगा। एट लास्ट हल्दीराम भुजिया वाला के नाम से शुरुआत करी और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गया। दोस्तों, ऐसे और बिजनेस के स्टडीज वाले यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी हल्दीराम से खाना खाते हैं, और नीचे कमेंट जरूर करें अपना ओपिनियन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।